सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 का पाठ 3 समझेंगे, जिसका नाम है बस की यात्रा। इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। तो आइए बस की यात्रा पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। लेखक हरिशंकर परसाई जी ने इसमें अपनी यात्रा वृत्तांत का व्यंग्यात्मक शैली से लिखा है। यह एक व्यंग रचना है। व्यंग का अर्थ है ताना कसते हुए किसी बात को कहना। इस पाठ के दौरान इन्होंने यात्रा की दुर्व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। लेखक और उसके 4 साथी जो कि जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ना चाहते थे, उन्होंने बस से पन्ना से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। वे सुबह पहुंचना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर भी पहुंचना था। कुछ समझदार लोगों ने इस बस से यात्रा न करने की भी सलाह दी, क्योंकि ये ऐसी लग रही थी जैसे कि बूढ़ी हो चुकी है। लेखक ने देखा कि बस बिल्कुल टूटी फूटी तथा जर्जर दशा में थी, किसी वृद्धा की तरह। वह सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी थी। उसे देखकर मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि वह चलेगी या नहीं। वास्तव में वह बस तो पूजा के योग्य थी। उसी बस में कंपनी के एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। यानी बस की जो कंपनी के लोग होते, उसमें से एक जो व्यक्ति है वो उसमें यात्रा कर रहा था। उनका कहना था कि बस एकदम ठीक है और अच्छी तरह चलेगी। लेखक के डॉक्टर मित्र ने अपने अनुभव याद दिलाते हुए कहा कि यह बस नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है, और उसी तरह वह उसमें बैठ गए। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों से बचे खुचे कांच भी गिरने लगे। लेखक डर रहा था कि वे कांच गिरकर उन्हें घायल न कर दें। सारी बस ही इंजन थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी बस के अंदर सिर्फ इंजन ही है, इतनी आवाज़ हो रही थी। यह देखकर गांधी जी की असहयोग आंदोलन की बात उन्हें लेखक को याद आ गई। जिस तरह अंग्रेज़ों की गलत नीतियों का कोई देशवासी सहयोग नहीं कर रहा था, उसी प्रकार बस के अन्य भाग का भी बस सहयोग नहीं दे पा रही थी। पूरी बस की बॉडी हिलती डुलती दिखाई दे रही थी। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगने लगा कि लेखक टूटी सीटों के बीच कहीं अटक गया है। चलती बस अचानक रुक गई, क्योंकि लेखक को पता चला कि शायद इसमें पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाला और अपने बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। अब सोचो आप कि वह बस कैसी चलती होगी। लेखक का बस पर से सारा भरोसा उठ गया था। अब उसे डर भी लगने लगा था। अब जैसे ही वह किनारे
झील के किनारे पर चलती तो उसे लगता कि शायद ये इसके अंदर ही न गिर जाए। और आसपास में जो हरे भरे पेड़ पौधे जिसका हम बस की यात्रा करते जब लुत्फ़ उठाते हैं, तो वो भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेखक को ऐसा लग रहा था कि वह उसके पेड़ पौधे उसके दुश्मन हैं, क्योंकि कभी भी वह बस पेड़ से टकरा सकती थी और सभी को नुकसान हो सकता था। अब उसे ऐसा लगने लगा कि शायद हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं। शायद ऐसा लगता है कि हम तो किसी और लोक में ही चले जाएंगे। लेखक को ऐसा लग रहा था कि शायद हम अपनी जगह पर नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले हम मर जाएंगे और हमारी सारी क्रियाक्रम जो मरने के पश्चात की जाती है, अंत्येष्टि, वह कहीं करनी न पड़ जाए। उसे ऐसा लग रहा था। अभी कुछ देर चलती रही बस, उसके बाद इसका टायर भी फट गया और बस झटके से रुक गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे बस उछलकर नाले में गिर जाएगी। सभी लोग बस यही चिंता कर रहे थे कि शायद हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे और किसी और लोक में ही पहुंच जाएंगे। लेकिन अब क्या था, जाना तो था ही। फिर लेखक ने अंदर बैठकर बस की यात्रा का लुत्फ़ उठाने लगे और हंसी मजाक करने लगे, ताकि उस जर्जर अवस्था की जो बस चल रही थी उससे उनका ध्यान हट जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि वह कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए या कोई दुर्घटना न घट जाए। तो ये थी बस की यात्रा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।